जिस वीडियो का आप सभी लोगों को इंतज़ार था, आज मैं वही वीडियो बनाने वाली हूँ। तो हमारे इस फर्स्ट फ्लोर में 5 रूम हैं। अभी तक हमारे इस नए होटल योगी में जितने भी कपल रुके हैं उन सभी लोगों का ये वाला रूम बहुत ही फेवरेट रहा है। शाम के टाइम पर गर्मा गर्म चाय के साथ सामने के सुंदर सुंदर सनसेट के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े होंगे वो हमारी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आपका ये होटल योगी कहाँ पर है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियोगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ त्रियोगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे शाम के टाइम पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर अच्छी सी तेज़ धूप खिली रही, जिसकी वजह से नज़ारे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल रहे हैं। ठंडियों का टाइम शुरू हो गया और हमारे इस नए होटल योगी के पार्टी हॉल में शाम के टाइम पर बहुत ही अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है। वैसे जब सुबह सनराइज़ होता है ना, तब भी यहाँ पर अच्छी सी तेज़ धूप खिली रहती है। और अभी सनसेट का टाइम है, आपको दिखाती हूँ। धूप पहाड़ी के पीछे जाने के लिए अब थोड़ा सा बची हुई है, थोड़ा सा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेज़ धूप, यहाँ पर आराम से बैठकर धूप भी सेक सकते हैं। और पार्टी हॉल अभी सूर्य की किरणों से बहुत ही अच्छा चमक रहा है। जिस वीडियो का आप सभी लोगों को इंतज़ार था, आज मैं वही वीडियो बनाने वाली हूँ। यानी कि अपने इस नए घर, अपने इस नए होटल की आप सभी लोगों को सैर करवाने वाली हूँ। ग्राउंड फ्लोर का किचन, साथ ही थर्ड फ्लोर और इस पूरे होटल का किचन मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया था। और अब बच गया है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, जहाँ पर हमारे यात्री लोग स्टे करते हैं। हमारे होटल योगी में एंट्री करते ही सबसे पहले आप सभी लोगों को होते हैं गणपति महाराज जी के दर्शन। और अब ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए 2 ऑप्शन हैं। एक तो सीढ़ियों के रास्ते से जा सकते हैं और वहीं दूसरा सबसे पहले यहाँ इस हॉल में आना है और हॉल के राइट साइड में है यहाँ पर लिफ्ट। तो लिफ्ट भी मैं आप सभी लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह की लिफ्ट हमने यहाँ पर लगाई हुई है और इसके अंदर तो भोलेनाथ जी का पूरा परिवार है नंदी सहित। मैं अभी लिफ्ट में आ रखी हूँ और हमारे इस पूरे घर पर पहले लिफ्ट लगाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब प्रोग्राम बना तो सबसे पहले लिफ्ट का काम ही कंप्लीट हुआ और इस नए घर पर सबसे पहले हमने लिफ्ट का ही उद्घाटन किया था। लेकिन मैं अभी फर्स्ट सेकंड फ्लोर में लिफ्ट से नहीं जाऊंगी, बल्कि सीढ़ियों के रास्ते से आप सभी को लेकर चलूंगी। यहाँ ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक सीढ़ियों का रास्ता मैंने आप सभी लोगों को दिखाया है। और इन सीढ़ियों के रास्ते पर मेरे कुछ इतने बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम भी लगे हुए हैं। और मेरे इतने बड़े बड़े ये फ़ोटो फ्रेम हस्बैंड जी ने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे इतने बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम भी बना रखे हैं। काफ़ी सारे लोगों के पिछली वीडियो पर कमेंट आए थे कि आपने ये अपने फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर बेकार लगा रखे हैं। यहाँ पर आप भगवान जी का फ़ोटो, कहीं की फेमस सीनरी वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हस्बैंड जी ने ये लगा दिया, अब इनको उतार भी नहीं सकते हैं। और ये सीढ़ियों का रास्ता है, तो यहाँ पर हम भगवान जी का फ़ोटो फ्रेम तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे अब तो ये भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि गंदे लग रहे हैं। गाँव के नहीं, कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर में। और फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करते ही ठीक सामने नज़र पड़ती है दीवार घड़ी पर। और इधर काफ़ी सारे ये बोर्ड भी चिपका रखे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चेकआउट टाइम 12 नून। इधर साइड एक बोर्ड लगा हुआ है नो स्मोकिंग का, फर्स्ट फ्लोर का बोर्ड लगा हुआ है। साथ ही इधर साइड एक बोर्ड लगा हुआ है यू आर अंडर CCTV सर्विलांस। और इधर साइड सभी यात्रियों के लिए निर्देश भी लिखे हुए हैं। और फर्स्ट फ्लोर के बाहर से कुछ इस तरह का हॉल है। ऊपर फॉल सीलिंग भी हो रखी है, प्यारा सा एक झूमर भी लगा रखा है और लाइट यहाँ पर प्रॉपर लगाई हुई हैं। साथ ही इधर साइड एक फायर सिलेंडर भी है। यूज डस्टबिन का बोर्ड भी लगा हुआ
हुआ है, फायर अलार्म भी है और यहाँ पर डस्टबिन भी रखा हुआ है और इधर साइड से ये लिफ्ट का गेट भी खुलता है। तो अब आपको लेकर चलते हैं इन कमरों में। और 3 रूम तो मैंने आप सभी लोगों को पहले दिखा दिए थे जो कि ग्राउंड फ्लोर में थे, और अब चलते हैं 704 नंबर रूम में। हमने 701 से काउंटिंग स्टार्ट करी हुई है कमरों की। ये वाला रूम नंबर है 704। तो अब इस कमरे में चलते हैं और सारे कमरों में हमने कुछ इस तरह के दरवाजे लगाए हुए हैं और इस पर स्टील की कुछ इस तरह की पट्टी लगाई हुई है। लॉक वगैरह कुछ इस तरह के हैं और 704 नंबर रूम में एंट्री करते ही कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये 4 बेड का रूम है, यानी कि इस रूम में भी 2 डबल बेड लगे हुए हैं और वॉशरूम का एरिया इधर साइड है, मिरर इधर साइड है, वॉशरूम स्लीपर यहाँ पर रखे हुए हैं और साथ ही इस रूम में भी आपको टेलीफोन भी मिलेगा, यहाँ बीच पर रखा हुआ है। एक चेयर यहाँ पर बैठने को मिलेगी। उधर साइड भी खिड़की है, उधर साइड भी खिड़की है। ये खिड़की इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ से सामने की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और इधर फ्रंट बालकनी साइड देखने को मिलती है सामने के नज़ारे। और अब यहाँ फ्रंट साइड आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक टीवी लगी हुई है, साथ ही स्टोरेज वगैरह बनाया हुआ है और हैंड टॉवल, वॉशरूम टॉवल और साथ ही कॉम वगैरह जैसे अदर रूम में था सब सामग्री रखी हुई है। टी सेट, कॉफ़ी सेट और सारा जग वगैरह और इधर साइड वाटर बॉटल भी रखी हुई हैं और साथ ही प्रत्येक रूम में आपको डस्टबिन भी देखने को मिलेगा। डस्टबिन भी कोने में रखा हुआ है। ये 4 बेड के रूम बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं हैं, बल्कि इनमें काफ़ी खुला खुला स्थान है। और अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलती हूँ बालकनी में, और बालकनी का एरिया भी बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर चेयर टेबल वगैरह लगे हुए हैं, ये ग्रीन कलर के चेयर टेबल, और यहाँ पर से शाम और सुबह के टाइम बाहर के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। पड़ोसियों के घर बिल्कुल नज़दीक पर ही देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इधर साइड ये दूसरे कमरे की बालकनी है, तो दूसरे कमरे की बालकनी भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसमें भी ऐसे चेयर टेबल वगैरह लगाए हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक मस्त धूप रहती है। अभी अभी यहाँ पर सनसेट हुआ है। और अब बात करते हैं इस रूम के वॉशरूम की। तो वॉशरूम आपको हर रूम में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा और सारी व्यवस्था वॉशरूम में है। ब्रश वगैरह रखे हुए हैं, गीजर लगा हुआ है, शावर जेल, शैम्पू है और इधर साइड हेयर ड्रायर है, मिरर भी लगा हुआ है, हैंड वॉश भी आपको मिलेगा। सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब चलते हैं यहाँ 705 नंबर वाले रूम में, और ये रूम भी 4 बेड का है, लेकिन इसमें बेड बिल्कुल अलग तरह से लगे हुए हैं। एक थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है, एक थोड़ा सा नीचे, वो जगह के हिसाब से हुआ। और उधर साइड भी एक विंडो है। शाम के टाइम पर यहाँ पर पूरी धूप खिली रहती है। साथ ही फ्रंट साइड भी विंडो है और सारी जगह आपको बेड शीट और कंबल वगैरह कुछ इस तरह के वाइट देखने को मिलेंगे। इस रूम में भी काफ़ी खुला स्पेस है और इधर फ्रंट साइड पर टीवी है, स्टोरेज वगैरह हैं, साथ ही टी सेट, कॉफ़ी सेट ये सब रखे हुए हैं। एक चेयर आपको प्रत्येक रूम में मिलेगी, साथ ही टेलीफोन, और सब रूम में पर्दे कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। और कई रूम में यहाँ ये जो पाइन है ना, उस पर पॉलिश हो रखी है, किसी रूम में नहीं करी हुई है, यानी कि कहीं पर ये डार्क शेड में है और कहीं लाइट शेड में है। इधर साइड डस्टबिन है, वॉशरूम स्लीपर हैं, यहाँ पर मिरर है और साथ ही अब आपको यहाँ का वॉशरूम दिखा देते हैं। यहाँ का वॉशरूम भी कुछ इस तरह का है। सारी जगह एक ही जैसे वॉशरूम हैं और इस रूम की बालकनी मैंने आपको पहले वाले रूम के साथ साथ ही दिखा दी थी। इसका जो बालकनी वाला गेट है वो भी फ्रंट साइड को खुलता है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ 706 नंबर रूम में। एडवांस में मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया, लेकिन रूम दिखाने से पहले मैं आपको इस झूमर की लाइट दिखा देती हूँ। अभी तो बिल्कुल ब्राइट लाइट है, तो एक बार बंद करेंगे। अभी वार्म कलर हो गया है और उसके बाद फिर से बंद करके फिर से खुलाएंगे तो अभी बिल्कुल लाइट कलर हो गया है। तो यहाँ पर जितनी भी सुंदर सुंदर लाइटें लगी हुई है ना, वो 3-3 कलर देती हैं। तो जिसको जैसा पसंद होगा
वैसे ही कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब स्वागत है 706 नंबर रूम में, और ये रूम है डबल बेड का। यहाँ पर एक कपल आराम से स्टे कर सकते हैं, एक स्मॉल फैमिली आराम से स्टे कर सकते हैं। किंग साइज़ का बेड है और सेम टू सेम पिछले रूम की तरह यहाँ पर भी वाइट चादर है, वाइट कंबल, वाइट पिलो कवर हैं। और अब मैं यहाँ का स्टोरेज आपको दिखा देती हूँ। इस रूम में भी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। फ्रंट साइड पर टीवी लगी हुई है, साथ ही स्टोरेज वगैरह बना रखे हैं। सामने पर भी स्टोरेज वगैरह हैं। उधर साइड एक विंडो लगी हुई है, टॉवल वगैरह और टी सेट, कॉफ़ी सेट और ये केटल वगैरह सब रखे हुए हैं। साथ ही वहाँ पर डस्टबिन है और यहाँ पर एक चेयर बैठने के लिए भी है। मिरर इस दरवाजे के पीछे की साइड है और यहाँ पर ये जो सीट लगाई हुई है ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है। अब मैं आपको इस रूम के वॉशरूम में भी लेकर चलती हूँ। जो हम फ्रंट साइड का दरवाज़ा खुलाते हैं ना कमरे में एंट्री करने के लिए, तो उसी के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इधर साइड तो स्टोरेज भी बना रखे हैं, मतलब यात्रियों का अगर ज़्यादा सामान रहा तो यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ भी दिखा देती हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह के स्टोरेज बना रखे हैं। और अब ये दरवाज़ा खुलता है वॉशरूम के लिए, तो वॉशरूम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। ये वाला सेम टू सेम उसी प्रकार की टाइल लगी हुई हैं जो अदर वॉशरूम में लगी हुई हैं, और वही सब व्यवस्था मिलने वाली है जो अदर वॉशरूम में है। और ये वाला जो डबल बेड का रूम है, सूर्यास्त होने तक यहाँ पर अच्छी सी तेज़ धूप खिली रहती है। बालकनी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बालकनी का दरवाज़ा खोलो और बिस्तर में भी पड़े रहेंगे ना, तो यहाँ बेड तक अच्छी सी तेज़ धूप आती है, क्योंकि अब ठंडियों के लिए सबसे ज़रूरी है धूप। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ 707 नंबर रूम में, और ये वाला जो रूम है वो डबल बेड का रूम है और इस रूम में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। अभी तक हमारे इस नए होटल योगी में जितने भी कपल रुके हैं उन सभी लोगों का ये वाला रूम बहुत ही फेवरेट रहा है, क्योंकि इस रूम में स्पेस भी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही इस रूम का नंबर भी 707 एकदम बढ़िया नंबर। और इस रूम की बालकनी से बाहर के नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम गजब के देखने को मिलते हैं। तो रूम दिखाने से पहले मैं आपको बालकनी साइड लेकर चलती हूँ। बिल्कुल अच्छी सी बालकनी यहाँ पर है, एकदम लंबी चौड़ी बालकनी। यहाँ पर बैठने के लिए चेयर टेबल लगे हुए हैं और यहाँ से नज़ारे देखिए जी, सामने की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, साथ ही हमारे पड़ोसियों का घर, सीढ़ी नुमा खेत, और ये नज़ारे तो किसी जन्नत से कम नहीं हैं। और साथ ही आज हमारे गांव में रौनक भरा माहौल हो रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे यात्री लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जहाँ तक नज़र जारी है वहाँ तक सुंदर ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो आप चलते हैं फिर से रूम में, और बेड के ठीक सामने पर टीवी लगी हुई है, वही केटल वगैरह सब रखे हुए हैं, स्टोरेज वगैरह है, और इधर साइड भी एक विंडो है। तो सनसेट तक यहाँ इस कमरे में भी अच्छी सी तेज़ धूप रहेगी। और एक विंडो ठीक बेड के पीछे भी है, क्योंकि अगर कोई बाहर नहीं जाना चाहता ना बालकनी में, तो बेड से भी आराम से चारों तरफ के नज़ारों का आनंद ले सकता है। साथ ही यहाँ पर एक चेयर भी है और मिरर इधर साइड है। साथ ही जो वॉशरूम है वो जो फ्रंट गेट है, यानी कि फ्रंट दरवाज़ा है, उसके पीछे की साइड से रास्ता जाता है। और इस रूम का जो वॉशरूम है वो काफ़ी लंबा चौड़ा वॉशरूम है, काफ़ी खुला खुला इस वॉशरूम में स्पेस है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ 708 नंबर रूम में, और ये वाला रूम बहुत ही बड़ा रूम है और इसमें 2 डबल बेड लगे हुए हैं, यानी कि ये भी 4 बेड का रूम है। और इसमें भी वाइट कलर की चादर, कंबल सब वाइट रखा हुआ है, और साथ ही यहाँ बीच में टेलीफोन, इधर साइड भी एक विंडो है। तो यहाँ से आपको एक बार बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं, गांव और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और साथ ही एक विंडो इधर साइड है। यहाँ के नज़ारे बालकनी में जाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है, साथ ही सब चीज़ वही सिस्टम है, स्टोरेज वगैरह, केटल, सब चीज़। यहाँ पर वॉशरूम स्लीपर हैं, साथ ही यहाँ पर ये डस्टबिन भी रखा हुआ है। और वॉशरूम स्लीपर 4 बेड में 2 रखे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक इधर की साइड है वॉशरूम के दरवाजे पर। तो यहाँ पर भी काफ़ी खुला खुला स्पेस है।
तो वॉशरूम में मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये देखिए जी, वॉशरूम काफ़ी खुला खुला है और सब वही चीज़ें मिलेंगी जो अदर वॉशरूम में है। गीजर वगैरह सब लगे हुए हैं, हेयर ड्रायर वगैरह लगा हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस रूम की बालकनी में, और यहाँ इस रूम की बालकनी से नज़ारे तो बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बालकनी का स्पेस काफ़ी अच्छा है, चेयर टेबल यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ इस बालकनी से हमारे दूसरे साइड के पड़ोसियों का घर, गांव का थोड़ा बहुत एरिया, और साथ ही सामने की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ जो कि अभी सनसेट के टाइम पर बिल्कुल सोने से चमक रही हैं। और सुबह के टाइम पर सनराइज होने से लेकर और दिन के लगभग 1 बजे तक इस वाली बालकनी में अच्छे से तेज़ धूप खिली रहती है, और शाम के टाइम पर गर्मा गर्म चाय के साथ सामने के सुंदर सुंदर सनसेट के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े होंगे वो हमारी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आपका ये होटल योगी कहाँ पर है। तो हमारा होटल योगी है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले के त्रियुगी नारायण विलेज में, और यह विलेज फेमस है यहाँ के श्री त्रियुगीनारायण मंदिर की वजह से, जहाँ पर शिव पार्वती विवाह बंधन में बंधे थे, और यहाँ पर 12 महीने श्रद्धालु भगवान श्री त्रियुगीनारायण जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अगर आप में से कोई भी लोग आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही यही नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो जब भी आप लोगों का यहाँ आने का प्लान बने और या श्री केदारनाथ धाम जाने का प्लान बने तो आप हमारे इस नए होटल योगी में कंफर्टेबल स्टे कर सकते हैं। रूम में जहाँ पर हमने ये मिरर लगाए हुए हैं, पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि यहाँ पर एक स्टूल टेबल ज़रूर होना चाहिए, तो अभी तो नहीं है लेकिन बाद में व्यवस्था हम ज़रूर करेंगे। और अब ठंडियों के महीने रूम में पंखे की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर हमारे गांव त्रियुगी नारायण में खूब सारी बर्फबारी होती है, तो पंखा चलाना तो दूर, यहाँ पर तो खिड़की और दरवाजे भी खोलेंगे ना तो वहाँ से बिल्कुल एसी से ठंडी हवा महसूस होती है। यहाँ पर पंखे की नहीं बल्कि ठंडियों के टाइम पर हीटर की ज़रूरत होती है। तो अभी तो हमने अपने इस नए होटल में हीटर किसी भी रूम में नहीं रखा हुआ है। जैसे थोड़ा बहुत ठंडा बढ़ेगा उसके बाद हीटर भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग भी आते हैं और ऐसे यात्री लोग आते हैं जो बहुत गर्म इलाकों से होते हैं, जिनको ठंड बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। तो हीटर की व्यवस्था हम अपने होटल में ज़रूर से करेंगे। तो हमारे इस फर्स्ट फ्लोर में 5 रूम हैं, 2 डबल बेड के रूम हैं और 3 रूम हैं 4 बेड के। तो कुछ इस तरह का है हमारे होटल योगी का फर्स्ट फ्लोर, और सेकंड फ्लोर की सैर भी मैं आप सभी लोगों को ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट व्लॉग में सेकंड फ्लोर की सैर के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को अपना पर्सनल एरिया भी दिखाऊंगी। आपको फर्स्ट फ्लोर के रूम्स कैसे लगे आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन कमरों में आप सभी लोगों को क्या क्या कमियाँ लगी, आपके कुछ सजेशन हों तो उसको भी आप ज़रूर बताइएगा। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और मेरी तैयारी हो गई है अपने पड़ोसियों के घर पर जाने की, और मैं उनको करवा चौथ का प्रसाद देने के लिए जा रही हूँ। आज सुबह से सोच रही हूँ, टाइम ही नहीं लगा, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो अभी टाइम है और अभी दीदी लोग भी खेतों से काम करके वापस घर पर आ गए होंगे। तो यहाँ 3 थैलों पर पैक करके रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।